पुलिसवाला न्यूज का खबर का एक बार फिर असर हुआ है। पुलिसवाला न्यूज की खबर के बाद क्षेत्र के विधायक आदिवासी ग्रामीणों के पास पहुंच उनकी समस्या का जल्द निराकरण करने की बात कही। साथ ही आदिवासियों की जमीन में भूमाफियाओं द्वारा डरा धमका कर जमीन हथियाने के मामले में न केवल कार्रवाई करने की बात कही, बल्कि उन्हें उनकी जमीन दिलाने का भी वादा किया। जिले के कुछ भूमाफिया दबंग कई वर्षों से शासन की भूमि पर काबिज रहकर न केवल निवास कर रहे हैं, बल्कि खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। इन लाचार आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर दबंगई से जमीन खाली कराने का दबाव बना रहे हैं, जिसकी शिकायत अब ग्रामीण आदिवासी पिछले 2 वर्षों से जिला प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। ऐसे में नाराज आदिवासी ग्रामीण मदद की आस में कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आदिवासियों के बेशकीमती जमीन को कुछ भूमाफियाओं द्वारा डरा धमका कर उनकी जमीन हथिया लेने और जिला प्रशासन को लाख शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न किए जाने से आहत आदिवासियों की दर्द भरी दास्तां की खबर पुलिसवाला न्यूज ने अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाई थी। खबर देख मामला संज्ञान में आने के बाद जयसिंह नगर क्षेत्र के विधायक जयसिंह मरावी चापा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों का हाल जाना और उन्हें उनकी जमीन दिलाने और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन। ग्राम चापा में जो अवैध कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, आज माननीय विधायक जी भी वहां पहुंचे थे, उसका जायजा लेने का कहना है। देखिए, निश्चित ही जो बात संज्ञान में आ रही है कि मेडिकल कॉलेज, शेड्यूल मेडिकल कॉलेज के पास ग्राम चांपा में हमारे आदिवासी भाइयों को ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, उनके साथ में कुछ अन्याय की बात सामने आ रही है। तो माननीय विधायक जी एवं हम सब प्रशासन से ये मांग भी करेंगे और ये बात उनके संज्ञान में लाएंगे कि किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के निचले वर्ग के तबके के उत्थान के लिए हमेशा काम करते हुए आई है। हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि किसी भी गरीब, किसी भी हमारे आदिवासी भाई के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा और जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी हम निष्पक्ष जांच की मांग रखेंगे। हम माननीय कलेक्टर शहडोल एवं कमिश्नर महोदय के संज्ञान में बात लाई जाएगी, मंत्री जी के संज्ञान में भी बात लाई जाएगी कि किसी के साथ में गलत ना हो। और निश्चित जो बात अभी निकल कर सामने आई हमारे आदिवासी भाइयों से कि उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, रात रात में जाके ज़मीनें नापी जा रही हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ये नहीं होना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होगी और सबको न्याय मिलेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, न्याय होगा। निश्चिंत रहें, बहुत ही जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई होगी और एक सभी के नॉलेज में इस चीज़ आएगी, सबके सामने ये विषय आएगा। आप लोगों की क्या शिकायत है? हमारा शिकायत ये सर कि जो ये भू माफिया डीएस शुक्ला है, जो अभी वर्तमान में कहीं पे शिक्षक पे पदस्थ है, वो 200 एकड़ की ज़मीन लगभग फर्जी तरीके से ग्राम जमुई, ग्राम हरदेव, ग्राम चांपा में 200 एकड़ के लगभग फर्जी तरीके से इसको खरीद फरोख्त करता है और उसका भी वर्तमान में जो ग्राम पंचायत चांपा के नवाटोलम जो हम लोगों की ज़मीन है मोहल्ले में, उसको फर्जी तरीके से रिकॉर्डी तौर पर बेच चुका है और हमको आए दिन मारने की धमकी देता है, गाली गलौज करता है कि ज़मीन खाली कर दो नहीं तुमको जान से मार देंगे। और ये हरदी और ककरहाई और चांपा इन सब जगह खरीद फरोख्त कर रहे ज़मीन का। हमारे शासन से ही मांग है कि जल्द से जल्द हमारा समस्या का निराकरण किया जाए। हम आदिवासियों पे जो ये पैसे वाले हैं बलपूर्वक हमारा शोषण करते हैं, ज़मीन ज़बरदस्ती छीन फरोख्त करते हैं। जी, आज आप विधायक जी आप ग्राम चापा पहुंचे हैं ग्रामीणों की समस्याएं सुनने, क्या समस्याएं बताई हैं और किस तरह से आप इनका निदान करेंगे? देखिए, यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी समस्या ज़मीन को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है कि कुछ ऐसे लोग आते हैं कि हमको धमकाते हैं, कुछ डरवाते हैं कि ये हमारी ज़मीन है। अब ये ना ध्यान में आया है ये बात, तो निश्चित रूप से मैं आज कमिश्नर साहब से बात करके इसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा कि इनका हक, उनको न्याय मिले गरीबों के साथ, ताकि इनके साथ ज्यादती ना हो पाए। ये मैं इन लोगों को आश्वस्त करता हूं।